नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 21 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का एक शानदार सा टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 17 प्लस का सही जवाब देना है। अगर आप इस टेस्ट में 17 प्लस का सही जवाब देते हो तो मान के चलना आपका तैयारी एकदम बेटर हो। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखो। वीडियो को लास्ट में आपको एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 21 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, थ्रू विच लेक ऑफ अफ्रीका डज द इक्वेटर पास। आपको बताना है कि अफ्रीका के किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। ऑप्शन है डल, ऑप्शन बी स्टोन्स, ऑप्शन सी विक्टोरिया या फिर ऑप्शन नंबर डी नाइजर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आपको पता है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन है दुधवा, ऑप्शन बी दाक्षीगाम, ऑप्शन सी हेमिस या फिर ऑप्शन नंबर डी वन विहार। अगर आपको पता है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है दुधवा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क जो होता है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु इज द फर्स्ट वुमेन नोबेल लिटरेचर ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। ऑप्शन है मदर टेरेसा, ऑप्शन बी रीता फाड़िया, ऑप्शन सी किरण बेदी या फिर ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट। अगर आपको पता है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मदर टेरेसा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और मदर टेरेसा को हम लोग निर्मल हृदय के नाम से भी जानते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ अष्टधाई। आपको बताना है अष्टधाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है पतंजलि, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर या फिर ऑप्शन नंबर डी कालिदास। जल्दी से बताना कि अष्टधाई नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पाणिनि, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि संस्कृत व्याकरण के जनक जो कहा जाता है वो आपका पाणिनि को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। ऑप्शन है रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी रहमतुल्लाह सयानी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है रजिया सुल्तान, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हु फॉर्मड द होम रूल लीग इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। जल्दी से बताइएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स लोकेटेड। आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है पटियाला, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी अगरतला या फिर ऑप्शन नंबर डी करनाल। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है पटियाला, लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच एसिड इज फाउंड इन राइप बनाना। आपको बताना है कि पके केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जल्दी से बताना कि इन चारों ऑप्शन में से पके केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी मैलिक अम्ल या फिर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर आपको पता है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मेलिक अम्ल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि इन विच फील्ड ग्रैमी अवार्ड इज गिवन फॉर नोटेबल कंट्रीब्यूशन। आपको बताना है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। जल्दी से बताना है कि ग्रैमी पुरस्कार जो होता है वो किस क्षेत्र से संबंध रखता है। ऑप्शन है संगीत, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी पत्रकारिता या फिर ऑप्शन नंबर डी खेल। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है संगीत, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यानी कि ग्रैमी पुरस्कार का संबंध जो होता है वो आपका संगीत के क्षेत्र से होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ भूटान। आपको बताना है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन है बैडमिंटन, बी तीरंदाजी, सी बास्केटबॉल या फिर ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। जल्दी से बताना कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या होता है। तो देखिएगा भूटान का राष्ट्रीय खेल जो होता है वो आपका तीरंदाजी होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी तीरंदाजी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। जल्दी से बताने के हु फर्स्ट एक्सप्लेन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑप्शन है आपका न्यूटन, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लैमार्क या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, लेकिन उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। अगर आपको पता है तो जल्दी क्वेश्चन को 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी हु वाज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जल्दी से बताना कि बीजेपी के गठन के बाद इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है मुरली मनोहर जोशी, ऑप्शन बी लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको याद है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर है। और इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो, और चैनल पर पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबा लो, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना। हमारा बहुत सारे 4 टाइम पे लाइव क्लास होता है, आपको चारों टाइम को ध्यान में रखने दो। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक होता है हमारा सुबह में 9 बजे, एक होता है हमारा 12 बजे, एक होता है हमारा 2 बजे और उसके बाद एक होता है 3 या 3:30 बजे जीके जैस का टेस्ट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट चारों टाइम को आपको ध्यान में रखना है और हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ना है। तो देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर बहुत सारे लड़कों ने दे भी दिया है। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी यमुना बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हु सन वाज अजात शत्रु द रूलर ऑफ हरेक डायनेस्टी। आपको बताना कि हरेक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था। क्वेश्चन यहाँ से मेन पूछा है कि अजात शत्रु किसका पुत्र था। ऑप्शन 4 आपके सामने है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसे आपको ध्यान रखना। और बिंदुसार का पुत्र जो था यानी कि अशोक जो थे वो आपका बिंदुसार के पुत्र थे, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हु इज नोन एज पर्ल ऑफ साइबेरिया। आपको बताना है कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन है बैकाल झील को, ऑप्शन बी कार्दा झील, ऑप्शन सी लिंक नंबर झील या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रेट बियर झील। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताना है कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है बैकाल झील बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी। आपको बताना है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन है आपका बृहदरथ, ऑप्शन बी कुमार गुप्त, ऑप्शन सी विष्णु गुप्त या फिर ऑप्शन नंबर डी समुद्र गुप्त। जल्दी से बताना है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था वो आपका विष्णुगुप्त था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा और ये हमारा तीसरा शासक था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन। आपको बताना है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन डिगेल, ऑप्शन बी प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन सी ध्रुव तारा या फिर ऑप्शन नंबर डी साइरस। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रोक्सिमा सेंचुरी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी,
ऑप्शन बी श्यामलाल गुप्त पार्षद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त या फिर ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपको याद है तो जल्दी से बताइएगा कि झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को याद होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी श्यामलाल गुप्त पार्षद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इन विच स्टेट इज द राजा रानी टेम्पल लोकेटेड। आपको बताना है कि राजा रानी मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है असम, बी केरल, सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो देखिएगा राजा रानी मंदिर जो होता है वो आपका उड़ीसा राज्य में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज द मक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल। आपको बताना है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा भारतीय फुटबॉलों के मक्का के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि कौन सा शहर भारतीय फुटबॉल का मक्का के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली या फिर ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोलकाता यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और इससे पहले मैं आपसे भी बता दूं कि हमारा सेकंड चैनल है सनी डिजिटल क्लासेज यूट्यूब चैनल के नाम से। अगर आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर भी हमारा आर्मी और SSC GD का बिल्कुल नए पैटर्न पे क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैंने उस चैनल पर एक लाइव क्लास भी लिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर के जल्दी देखिएगा। जैसे हमारे चैनल पर लाइव क्लास खत्म होगा उसके 2 मिनट बाद ही हमारे इस चैनल पे लाइव क्लास स्टार्ट होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब करिएगा और फर्स्ट कमेंट में मैं दे दूंगा, तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब करना है और क्लास को पूरा देखना है। देखिएगा किस नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जिगर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे पर खत्म होता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो और हमारे सेकंड चैनल पर लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जाकर के हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और आपके सामने 2 वीडियो स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर आपने अभी तक दोनों वीडियो में से कोई एक वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के दोनों में से कोई एक वीडियो को क्लिक करिए और जाकर के पूरा इंजॉय करिए और देखिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।